जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स अब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 1 मई से 15 मई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो 16 टू 31 मई को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सितंबर में आपका सीडीएस का एग्जाम है 1 सितंबर। उससे पहले हम देखते हैं कि अगस्त में एफकैट का एग्जाम है। तो सारे एस्पिरेंट्स को मेरी एक यहाँ पर सजेशन है कि जनवरी टू जुलाई ये करंट अफेयर्स आपको अच्छे तरीके से करके जाने हैं फॉर द सीडीएस पर्पस। एफकैट के लिए भी ऑल दो इतने ही इंपॉर्टेंट है जनवरी टू जुलाई, बट आप सबको पता है एफकैट की करंट अफेयर्स का जो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड है कह सके, उनका जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा फैक्चुअल है एज कंपेयर टू द यूपीएससी। यूपीएससी का लास्ट एग्जाम आपने सीडीएस का देख ही लिया था कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को मोल्ड करके पूछा था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऑल्दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड नहीं लग सकता। ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपके थे इस बार भी करंट अफेयर्स के, वो डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आप देखते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी 3 ऑपरेशंस यहाँ पर डायरेक्टली पूछे गए। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस में कोई मिसाइल नहीं तो नहीं आई है लॉन्च करी हो, ठीक है, इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा चुकी हैं। ओके, अब ये जनवरी से जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं इन सबका सोर्स आप सबको पता है, यहाँ पर पीआईबी न्यूज़पेपर्स हैं। इसके अलावा जब भी एग्जाम अभी यहाँ पर जब पास आएगा 1 सितंबर, तो हम अगस्त में यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी फर्स्ट 6 मंथ्स की उसको अलग से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, पहली न्यूज थी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। अब ये न्यूज आप सबको पता है जून 4 को इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है, एंड एनडीए अब दोबारा से गवर्नमेंट बना चुकी है, एनडीए 3.0। इलेक्शन कमीशन की थी वोटिंग बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज ब्लॉसम्स एज ईसीआई आउटरीच टू देम बियर्स फ्रूट। अभी इस पूरी न्यूज में कैच क्या करना था, ठीक है, ऑल्दो हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के एफर्ट्स के बाद हम देखते हैं कि पीवीटीजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये कैटेगराइजेशन कौन करता है? सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है गृह मंत्रालय, एमएचए। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो उड़ीसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पीवीटीजी है, ठीक है। तो अब ये न्यूज क्यों थी इंपॉर्टेंट? यहाँ पे दो चीजें आपने कैच करनी है कि भाई जो शोम्पेन ट्राइब है, अंडमान निकोबार जब आप करते हैं तो वहां पे कुछ ट्राइब्स आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑनजिस वहां पर है, शोम्पिन्स वहां पर है, निग्रिटो वहां पर है, ठीक है। तो ये कुछ वहां पे ट्राइब्स हैं। तो जो शोम्पेन ट्राइब है उनने सबसे पहले वोट करा इस बार जनरल इलेक्शन में, तो ये ट्राइब अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद ये पीवीटीजी है। पीवीटीजी कौन कैटेगराइजेशन करता है? गृह मंत्रालय यहाँ पर कैटेगराइजेशन करता है। अब टोटल 75 पीवीटीजी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। 18 स्टेट्स में स्प्रेड हो रखी हैं और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर है एज पर द 2011 सेंसस। अभी हम देखते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेंसस आपके पास आ जाएगा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा यहाँ पर पीवीटीजी हैं। उड़ीसा वहीं जहां पर आपने देखा अभी पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इससे पहले नवीन पटनायक, जिनको नवीन बाबू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बीजेडी उनकी गवर्नमेंट इस बार चली गई एंड बीजेपी ने अभी उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल कह रहा हूं, कैपिटल इसलिए मेरे मुंह से निकला कि आंध्र प्रदेश में सरकार बनाते ही चंद्रबाबू नायडू जी ने यहाँ पर अमरावती यहाँ पे कैपिटल ला दी है। बिकॉज जून 2014 में जब तेलंगाना यहां पर अलग से बनता है तो 10 साल तक यहां पर इनके साथ जम्मू कश्मीर निकल रहा है, सॉरी, बिकॉज एक्ट सेम था। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 2014, जिसमें ये बात करी गई कि 10 साल तक हैदराबाद कॉमन कैपिटल होगी। दैट मीन्स जून 2024 के बाद यहां पर जून 12 तक कैपिटल लेस आंध्र प्रदेश चल रहा था। उसके बाद अमरावती अब यहां पर कैपिटल डिसाइड कर ली है एंड इसके अलावा वाइजैक को उन्होंने कहा है कि वो इकोनॉमिक कैपिटल की तरह इसको डेवलप करेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर इसलिए नहीं कहा बिकॉज जम्मू कश्मीर का भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ठीक है, 2019। ऑन द सेम लाइंस यहां पर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। तो इस पूरी न्यूज में ट्राइब पता हो आपको, शोम्पिन ट्राइब के बारे में। नंबर 2, टोटल 75 पीवीटीजी हैं। उसके बाद 18 स्टेट्स और एक यूटी में है, सबसे ज्यादा उड़ीसा में है। कौन कैटेगराइजेशन करता है पीवीटीजी की? गृह मंत्रालय, ठीक है।
ओके, क्या कंडीशंस हैं कि पीवीटीजी में आएंगे? तो नंबर 1 ये आपसे पूछा जा सकता है, पॉपुलेशन उनकी एक स्टैग्नेंट पॉपुलेशन हो, भाई लगातार उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी लेवल हो, सेंसस के हिसाब से, ठीक है, 7 साल या उससे ज्यादा जो रीड और राइट कर सकता है उसको लिटरेट कहा जाता है। सेंसस कौन लेकर आता है सर? गृह मंत्रालय ही सेंसस लेकर आता है, ठीक है। सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, ये 4 चीजें जब होंगी तब पीवीटीजी कहलाया जाता है, ठीक है। शॉम्पिन ट्राइब पीवीटीजी है यहाँ पर इंडिया में, ये रिसाइड करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आई होप दिस इज क्लियर। इस पूरी न्यूज में क्या कैच करना था आपको? नाउ नेक्स्ट न्यूज क्या थी कि इंडिया ने अभी देखते हैं कि 46 अंटार्कटिक ट्रीटी को यहां पर क्या करा, होस्ट करा, जिसका नाम था अंटार्कटिक पार्लियामेंट। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां पे अंटार्कटिक से रिलेटेड इस बार भी आपके पास क्वेश्चन आया था सीडीएस में। नंबर 1, विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंटार्कटिक। ओके। नंबर 2, अभी यहां पर रिसेंटली एक वॉल्केनो के साथ गोल्ड बाहर आया था गैसेज के साथ, दैट इज कॉल्ड अ गोल्ड वॉल्केनो, ठीक है, जिसका नाम था EREBUS माउंट एरबस, जो कि सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो भी है अंटार्कटिक में, ठीक है। नंबर 3, अंटार्कटिक पे अब किसी एक कंट्री का तो यहाँ पर हक है नहीं, इसलिए देयर इज अ अंटार्कटिक ट्रीटी, ठीक है, इंडिया उसका पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। एंड वन ऑफ द हाईएस्ट एलिवेशन लेवल है अंटार्कटिक का, इस बार सीडीएस में एज इट इज से क्वेश्चन भी पूछा। नाउ अब इस पूरी न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है सर? नंबर 1 तो इंडिया ने 46 अंटार्कटिक पार्लियामेंट को यहां पर होस्ट करा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस न्यूज में ये चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। विंसन इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पीक, एरिबस अभी करंट अफेयर्स में है, उसके बाद अंटार्कटिक ट्रीटी स्टार्टिंग में कितनी कंट्री से स्टार्ट हुआ ये, एंड थर्ड, पोस्ट ऑफिस अभी अंटार्कटिक में आया है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें हैं डिस्कस करते हैं। 1983 जब हमने वर्ल्ड कप जीता था पहली बार क्रिकेट का, तो तब इंडिया इसका पार्टी बनी इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे जो 3 वहां पर रिसर्च स्टेशन हैं, ठीक है, आप सबको पता है साइंटिफिक पर्पस के लिए आप अंटार्कटिक को यूज कर सकते हो। दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, 83 में। उसके बाद इंडिया एट प्रेजेंट ऑपरेट कर रहा है मैत्री 89 में, भारती 2012 में, डन। एंड अब जो लेटेस्ट करंट अफेयर है कि मैत्री 2 के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको यहां पर नोडल मिनिस्ट्री है। 2029 टारगेट है कि 2029 तक आपके पास मैत्री 2 पे काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट न्यूज थी आपके पास पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स, ठीक है, अभी 2024 के हो चुके हैं, ये 2025 के लिए यहां पर नॉमिनेशन मान ली है। अब मैं बहुत बार पद्मा अवार्ड करवा भी चुका हूं, बट स्टिल हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये मंत्रालय आप देख रहे हैं थोड़ा सा कट गया है, गृह मंत्रालय इसको संभालता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये तीनों मिला के 120 से ज्यादा नहीं हो सकते, इंपॉर्टेंट। जैसे भारत रत्न एक साल में 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, पिछली बार 5 दिए गए, उसका रीजन था बिकॉज 2 सालों में, लास्ट 2 सालों में कोई भी भारत रत्न नहीं दिया था। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। 15 सितंबर तक नॉमिनेशन है इसका। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है, यहाँ पर सारी की सारी रिकमेंडेशन चली जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। और ये 120 के अंदर फॉरेन वाले जो हैं वो इंक्लूड इसमें नहीं किए गए हैं, ठीक है, या फिर पोस्थुमस वाले, तो 120 से ज्यादा नहीं हो सकते। गवर्नमेंट ने इसका नाम दिया हुआ है दैट्स अ पीपल्स पद्मा, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि सेल्फ नॉमिनेशन यहां पर अलाउड है। All the citizens are requested to make nomination, including the self nomination. I hope this is clear. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पद्मा अवार्ड्स हम पहले भी अपने सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ पर चैनल पे अगर आप डालेंगे पद्मा अवार्ड्स, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बिकॉज पहले भी दिसंबर में न्यूज में आया जब पद्मा अवार्ड्स वापस कर रहे थे स्पोर्ट्स पर्सन, उसके बाद दोबारा से अप्रैल में न्यूज में आया जब सेरेमनी होती है, हम बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, प्रेसिडेंट मैम अभी हिमाचल प्रदेश गई थी, ठीक है, इस पे मैंने शॉर्ट भी बनाया था कि भाई हमारे पास एक राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। उसके पास हमारे पास राष्ट्रपति निवास है जो कि शिमला में है, जहां पर इस बार राष्ट्रपति मैम गई। उसके बाद हमारे पास राष्ट्रपति निलायम है जो कि हैदराबाद में है। एंड लास्ट हमारे पास देहरादून में जो कि पीबीजी प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड्स के लिए है। दैट मींस टोटल 4 राष्ट्रपति
रिट्रीट्स हमारे पास हैं, प्रेसिडेंट रिट्रीट्स। आई होप दिस इज क्लियर। 4 to 8 ऑफ 2024 मई यहाँ पर वो गई थी। शिमला में कहां पर है? मशोबरा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये चारों चीज आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति भवन जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है, राष्ट्रपति निवास शिमला, राष्ट्रपति निलायम हैदराबाद। टू मेंटेन द डाइवर्सिटी, नॉर्थ और साउथ के बीच में हम देखते हैं कि एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है, ठीक है। एंड इनमें एक बार प्रेसिडेंट मैम पक्का विजिट करती हैं टू मेंटेन द डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट की बॉडीगार्ड्स के लिए देहरादून, जो कि कॉमन पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है, ठीक है। ओके, नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पेज फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू ज्ञानी जैल सिंह ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। अब आप देख रहे हैं इस न्यूज में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, मैं डिस्कस करता हूं। अब प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह एक लौते प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का आज तक यूज किया है इन 1986। किस बिल के अगेंस्ट? इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। डन। अब आप देखिए कि एक वीटो पास जब हम करते हैं तो जब भी पार्लियामेंट से बिल पास होता है उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास फर्स्ट ऑप्शन है कि वो उनको साइन कर दे, अ बिल बिकम्स एन एक्ट। नंबर 2 हो सकता है कि वो उसको विदहोल्ड कर दे, बिल बिकम्स डेड, डेड हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 हो सकता है कि वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास दोबारा भेजे, बट अगर पार्लियामेंट ने दोबारा से सेम टू सेम बिल भेज दिया देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन द बिल। नंबर 4 पॉकेट वीटो, कि भाई वो बिना टाइम लिए, बिकॉज इंडिया में कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, अपने पॉकेट में बिल ले ले, टेकिंग नो एक्शन, दैट इज कॉल्ड अ पॉकेट वीटो। वो अभी तक एक ही बार यूज हुई है, दैट इज इन 1986। ये कहते भी हैं कि इंडियन पॉकेट इज हेवियर देन दैट ऑफ यूएस पॉकेट, बिकॉज यूएस में कुछ टाइम फ्रेम के अंदर आपको बिल वापस भेजना पड़ता है। इंडियन प्रेसिडेंट यहां पर लगातार विदाउट एनी स्पेसिफाइड टाइम अपनी पॉकेट में यहां पर बिल को रख सकता है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे, ठीक है। इस तरह के डे आपसे एफकैट में पूछ लेते हैं, वो भी किस लिए? बस खाली थीम एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ठीक है। ये इस बार की थीम में रखी गई है। ये होता क्या है? एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में हम देखते हैं कि जो हेमोग्लोबिन है नॉर्मल से कम हो जाता है। दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट इन दिस न्यूज, ठीक है। थीम बेस्ड, जैसे आपसे हेल्थ डे, वेटलैंड डे, इस पे थीम बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट नोटिफाइड थ्रू गेजेट नोटिफिकेशन। 10th ऑफ मई की ये न्यूज है। ये क्या न्यूज है कि भाई थिएटर कमांड को बनाया जाए, ठीक है। थिएटर कमांड एट प्रेजेंट अभी 3 यहाँ पे प्रपोज की गई है। थिएटर कमांड मतलब तीनों सर्विसेज की यहाँ पर यूज किया जाएगा, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को, ठीक है। एट प्रेजेंट आर्मी अपने तरीके से ऑपरेट करती है, उनके खुद के तरीका है काम करने का, मॉडस ऑपरेंडी अलग है, नेवी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है। सो दे से कि फॉर द वेस्टर्न फ्रंट यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो जयपुर में बनाया जाए, ईस्टर्न फ्रंट की बात कर लें या फिर हम, ठीक है, नॉर्थ फ्रंट की बात कर ले तो यहाँ पे लखनऊ में, एंड जो हमारा वाटर मैरीटाइम है उसके लिए कोयम्बटूर को अभी यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ये 3 अभी प्रपोज करी गई हैं। इसके अलावा डिप्टी सीडीएस की पोस्ट को कहा गया है कि शायद क्रिएट किया जाएगा, वाइस सीडीएस की पोस्ट को यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, बट अभी तक प्रॉपर कुछ आया नहीं है, अभी तक यही प्रपोज है। 3 आपके पास थिएटर कमांड्स हो गई, ठीक है, एंड उसके अलावा वाइस सीडीएस, डिप्टी सीडीएस। ओके, इससे फायदा क्या होगा कि जो भी कमांडर इन चीफ है वो यहाँ पर कंट्रोल रख पाएंगे ओवर द सर्विस पर्सनल, सर्विस अंडर सर्विंग अंडर देम, सो दैट एक डिसिप्लिन ये सब कुछ मेंटेन रहे, ठीक है। अभी सबका सेपरेट सेपरेट चल रहा है, एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, एक्सपीडिएशन होगा केसेस का, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स यहाँ पर अवॉइड की जाएगी और एक ग्रेट इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा अमंग द आर्म्ड फोर्स पर्सोनल। आई होप दिस इज क्लियर। Now, next is visit to Cam Ranh Bay, Vietnam by Indian naval ship किल्तन। किल्तन लास्ट ईयर न्यूज में रही, उसके बाद उन्होंने एक बार एग्जाम में भी पूछ ली है ये, ठीक है। किल्तन का यहाँ पर वेलकम किया गया यहाँ पे वियतनाम में, ठीक है। दिस विजिट इज अ पार्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन नेवी ईस्टर्न फ्लीट। बस यहाँ पे आपको खाली इसका नाम पता हो, दैट इज द किल्तन, ठीक है। ओके, किल्तन एक एएसडब्ल्यू कॉर्वेट है जिसको डिजाइन किया गया है इंडियन नेवी डायरेक्टरेट एंड बिल्ड बाय जीआरएससी कोलकाता, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर। किल्तन P-28 एंटी सबमरीन वॉरफेयर का यहाँ पर एक थर्ड कॉर्वेट है, दैट मींस 4 टोटल कॉर्वेट आ गए यहाँ पर आपके पास
ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट, INS कमोर्ता, INS कदमत, INS कावारेती एंड INS किल्टन। ये चारों आपको पता हो बिकॉज एफकैट या CDS में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट थी, ये हमने डिस्कस किया था शॉर्ट के थ्रू भी, इंडिया और फ्रांस की शक्ति एक्सरसाइज चल रही थी, ये मेघालय में चल रही थी, ओमराय कैंट में। ठीक है, यहाँ पर इतना ही पढ़ना है आपको कि 7th एडिशन था, बाइनियल ट्रेनिंग का यहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है। ठीक है, लास्ट हुई थी फ्रांस में, इस बार हो रही है आपके पास मेघालय इंडिया में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड शक्ति। इसके अलावा इंडिया और यूएस की अगर हम बात कर ले, दैट इज कॉल्ड तरकश स्पेशल फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज थी। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज इंडियन एयरफोर्स नेवी इंडक्ट एयर टू सरफेस मिसाइल है नंबर 1 रैमपेज। इस पे हमने अलग से भी सेशन बनाया था। रैमपेज मिसाइल जिसको इजराइल ने यूज किया था अभी जब ईरान के मिलिट्री बेस पे अटैक हुआ था। ठीक है, तो एयर टू सरफेस मिसाइल नंबर 1। नंबर 2 इजराइल ने अभी यूज किया था। ये बेसिकली द मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड challenges the air defense system because air to surface है। ठीक है, and it calling the intercepted drone twice। ये 250 किलोमीटर इसकी ऑलमोस्ट रेंज है और ये जो हमारे एनिमी हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिसीव कर सकती है। ऑलमोस्ट 570 kg इसका वेट आ रहा है। रैमपेज क्लियर, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम देखते हैं कि नीलगिरी तहार सर्वे अभी तमिलनाडु ने करवाया। हिंदू की ये न्यूज थी, द हिंदू की। नीलगिरी तहार नंबर 1। ठीक है, सो दैट यहां पर उसका इंडेंजर्ड स्टेटस रिमूव किया जा सके, तो यहां पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया। ठीक है, अब स्टेट एनिमल है नंबर 1 फिट। उसके बाद IUCN का जो स्टेटस है यहां पर इसके पास इंडेंजर्ड रखा गया है यहां पे अभी, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइगर इंडेंजर्ड है। उसके बाद इसको शेड्यूल नंबर 1 के अंतर्गत रखा गया है। इस तरीके की चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। स्टेटस कौन सा है, साइट्स में अपेंडिक्स 1, 2, 3 में आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट वेस्टर्न घाट में 3000 तहर हैं जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने यहाँ पे बताया था 2015 में। उसके बाद ये कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, दिस टाइगर रिजर्व इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब ये जो प्रोजेक्ट तहर है ये कब स्टार्ट किया, अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2022 से 2027 के बीच में। इंडेंजर्ड है ये अभी। ठीक है, IUCN स्टेटस, बट एंडेमिक है टू द वेस्टर्न घाट्स। एंड किस चीज के लिए फेमस है, फॉर द ग्रेविटी डिफाइंग स्किल्स इन क्लाइंबिंग स्टीप क्लिफ। स्टीप क्लिफ को यहां पर क्लाइंब करने के लिए नोन फॉर देयर ग्रेविटी डिफाइंग स्किल्स के लिए फेमस है। ठीक है, इनके रेफरेंस ये पोर्शन आपसे कई बार एंशिएंट हिस्ट्री का करंट अफेयर से लाइक ज्योग्राफी से कनेक्ट करके पूछा जा सकता है कि भाई संगम लिटरेचर में भी इसका रेफरेंस है नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे 2 एपिक्स आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, शिल्पाथीकरम एंड शिवाकाशी दामिनी, इन दोनों में इसका मेंशन है, दैट इज अ नीलगिरी तहर। ये आपसे पूछा जा सकता है एंशिएंट हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट कर कर। संगम लिटरेचर और इन दोनों एपिक्स में इसका यहाँ पर मेंशन है। नाउ अब हम देखते हैं कि इंडोनेशिया में एक यहाँ पर वॉल्केनो का नाम जस्ट पता हो, माउंट रुआंग दोबारा से इरप्ट हुआ। सबको पता है आपको आइसलैंड, ये सारे रीजन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है जहां सबसे ज्यादा प्लेट्स की हमें कन्वर्जेंस ऑल देखने को मिलती है। वहां पर हमें अर्थक्वेक्स, सुनामी, ठीक है, वॉल्केनो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक आपको याद रखना है माउंट एरबस जहां से गोल्ड निकला, इंडोनेशिया से माउंट रुआंग। ओके, कोविड का एक और वर्जन हमें देखने को मिला, दैट इज कॉल्ड अ फ्लड। ठीक है, कोविड-19 साइकिल इज एक्टिव अगेन, उसका एक न्यू वेरिएंट आया KP.2 KP1.1 जिसको फ्लड वेरिएंट भी कहा गया है। ये एक डिसेंडेंट है ओमिक्रॉन जो कि पहले आया था JN.1। ठीक है, यहां पे याद रखना है कि ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। नंबर 1 आपसे ऑप्शंस पूछा जा सकता है कि भाई ट्रांसमिसिबल ज्यादा है, यस। ठीक है, एंड द एबिलिटी टू पोटेंशियली इवेड फ्रॉम द वैक्सीन एंड प्रीवियस इन्फेक्शन, ये डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिसिबल है ज्यादा, यहाँ पर उससे ज्यादा ये फैल रहा है एंड थोड़ा सा उससे यहाँ पर ये क्या है, कह सकते हैं कि खतरनाक कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, फ्लड वेरिएंट को। तो ये थे हमारे पहले 15 दिन की करंट अफेयर्स। ठीक है, मई के इनका सोर्स PIB आप देख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इन न्यूज को यहाँ पे रखा गया है यहाँ से। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा प्लीज आप शॉर्ट्स को लगातार देखते रहिए बिकॉज शॉर्ट्स के थ्रू
मैं बहुत सारे जो डेली बेसिस के करंट अफेयर्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं शॉर्ट में सब कुछ लगातार बता रहा हूं. सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन. जय हिंद टू ऑल. टेक केयर.